बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैं आपसे बात करूँगी सुनने की। एक अच्छा सुनने वाला अगर आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स में से कोई हो, चाहे वो आपके भाई बहन में से कोई हो, या वो आपका लाइफ पार्टनर हो, ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि उनकी बात जो है वो दूसरे को अक्रॉस हो जाए, लेकिन दूसरा क्या कह रहा होता है वो सुनना कोई भी ज़रूरी नहीं समझता। अब ऐसा क्यों है? सोचने की बात है। हम सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, अक्सर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होता है, लेकिन चले मैं बात करती हूँ वन ऑन वन की, कि मैं अपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जांपल देती हूँ। बल्कि पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ जिससे हमने ये टॉपिक सोचा वही मैं आपको बता देती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त की तरफ बैठी हुई थी, तो उनकी 14 साल की बेटी जो है ना, वो कुछ उनसे बातें कर रही थी, कुछ अपने गिले शिकवे करने के लिए आई थी, और वो कह रही थी कि मामा मैंने आपसे बात करनी है। साथ में मुझे भी बिठा लिया कि जुगन खाला आप भी बैठे। अच्छा, अब मैं बैठ गई, मेरा काम था सिर्फ चुप करके सुनना। और उसने मुझे कहा कि अगर मैं कोई गलत बात कह रही हूँ ना खाला, तो आप बेशक मुझे रोक लीजिएगा और वॉटेवर। अच्छा, वो जो भी बात कहे ना, वो एक लफ्ज़ बोले, अम्मी आप मुझे बहुत डांटती हैं, आप मेरी बात सुनने से पहले बोलना शुरू कर देती हैं। ये जुमला अगर वो बच्ची बोलना चाह रही थी तो कोई 6 दफ़ा उसको उसकी माँ ने रोका और इसको किसी न किसी बात पे डांटा। अच्छा, फिर जब उसने पूरी अपनी बात मुकम्मल कर ली तो 15 दफ़ा तो उसको रोका जा चुका था उसकी गुफ्तगू के दौरान। और फिर जब उसने माँ से पूछा कि जी फिर आप बताएं आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है, तो उन्होंने कहा तुम पूछ क्या रही हो। तो मैंने आगे से उसे मुड़ के कहा, मैंने कहा यार वो बेचारी पिछले आधे पौने घंटे से हमें अपनी एक मसला बताना चाह रही है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे स्कूल में ये मुझे मसाइल हो रहे हैं, मुझे ये वाली प्रॉब्लम भाई बहनों के साथ हो रही है, स्कूल में मुझे साथ मतलब जो भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स उसके बच्चे के चल रहे थे। मैंने कहा तुमने उसकी कोई बात सुनी नहीं, वो बोलती रही, तुम उसको आगे से जवाब देती रही। मतलब ऑब्वियसली जब वो बच्ची उठ के गई और सारा कुछ, तो हम वन ऑन वन बात कर रहे, तो कहती मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा तुम्हें समझ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तुम सुन नहीं रही थी, तुम उससे गुफ्तगू कर रही थी अपनी बात उसे सुनाने के लिए, जबकि उस बच्ची ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि खाला आपने भी आना है, मैंने मामा से एक ज़रूरी बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी एडवाइस दें, अपना मशवरा दें। तो बात यह है कि उस बेचारी ने देखा 14 साल की बच्ची, बड़ी सेंसिबल बात है कि उसने किसी माँ की दोस्त को या माँ की बहन को, अब ऑब्वियसली आई एम अ फ्रेंड बट वी आर लाइक सिस्टर्स, तो माँ की बहन को कहा या माँ की दोस्त को कहा कि भाई आप भी आएँ, मैंने आप लोगों से बात करनी है, मैंने मशवरा भी करना है और मेरे प्रॉब्लम को भी आप लोगों ने रिजॉल्व करना है। अब हम उस बच्ची की इतनी सेंसिबल और इतनी इंटेलिजेंट फैसले पे उसकी बात नहीं सुन रहे, हम आगे से उसको सुना रहे हैं। मेरा बेटा हमजा भी मुझे ये कहा करता था, वो कहता था मामा मैं आपसे बात करने के लिए आता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बताने के लिए आता हूँ, उल्टा आप मुझे डांटना शुरू कर देती हैं, आप मेरी बात नहीं सुनती। तो एक अच्छा सुनने वाला ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एसेट होता है। और सच्ची बात है, जब मेरे बेटे ने मुझे ये बात कुछ साल पहले कही तो मुझे बड़ी बुरी तरह हिट की कि यार मैं इतनी बातें करती हूँ, ऑन एयर लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जो भी बातचीत कर रही हूँ, अच्छी कर रही हूँ, बुरी कर रही हूँ, वो सुने, उस पर अपनी फीडबैक भी दें, उस पर कॉमेंट भी करें। यानी कि आप लोग जो घर पर बैठ के शो देख रहे हैं वो अच्छे सुनने वाले हैं, और जब गेस्ट आते हैं प्रोग्राम पे उनकी बात को सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, ये भी एक अच्छे सुनने वाले की इंडिकेशन होती है, जिसमें मैं बाय द वे अक्सर कमज़ोर रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी नॉलेज पास ऑन करने की कि मैं ऑनर आपके साथ ये बात कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बात कर रहे होते हैं, उनकी बात सुन कम रही होती हूँ और अपना जवाब, अगला जो मैंने सवाल करना है या जो कोई मैंने उनको जवाब देना है, उसकी मैं तैयारी में बैठी होती हूँ। तो हमें सारी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए एफर्ट करना पड़ता है कि हम अच्छे सुनने वाले बने। और व्यूअर्स, अच्छा सुनने वाला सिर्फ वो नहीं होता जो बात सुन के आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाए। अच्छा सुनने वाला तो वो भी है जो आँख का इशारा भी समझ जाए, जो ये भी समझ जाए, वो आपकी एक्सप्रेशन से समझ जाए कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। व्यूअर्स, कोई भी कामयाब इंसान, अगर आप करियर में भी बात करें, मीडिया में, किसी भी फील्ड में बात करें, कामयाब तभी है अगर उसके साथ जो लोग हैं वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और कौन हैं वो लोग जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं? जो आपकी बात सुनते हैं और गौर से आपकी बात सुनते हैं। मैं बड़ी दफ़ा घर पे भी ये बात करती हूँ, जब कभी स्टाफ या बच्चों के साथ कोई बात ऊंच नीच हो जाए तो मैं कहती हूँ मेरी बात तो सुन लो,
एक दफ़ा गौर से मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो भी आपकी फीडबैक है मुझे दें, मैं भी आपकी बात सुनूंगी। सो द पॉइंट इज़, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छा लिसनर मेरे ख्याल से काम से भी ज़्यादा बढ़ के सबसे इम्पॉर्टेंट होता है माँ बाप का अपने बच्चों के लिए अच्छा लिसनर बनना, और मियाँ बीवी का एक दूसरे की बात को सुनना, सिर्फ उनको बातें एक दूसरे को सुनाना नहीं। ये आप मैरिज में बड़ा देखते हैं कि बीवी अपना चीख रही है, मियाँ अपना चीख रहा है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दोनों बात भी जायज़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक दूसरे की कोई सुन ही नहीं रहा तो मसले के आप हल की तरफ नहीं पहुंच रहे। ऐसा क्यों करते हैं लोग कि किसी को बीच में बिठा देते हैं? क्योंकि बड़ी दफ़ा आपको बीच में बंदा बिठाना पड़ता है जो दोनों की बात सुन के आगे से बात करे, क्योंकि अगले तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सो सुनना, कॉम्प्रिहेंड करना और फिर उस हिसाब से अपनी राय देना या किसी से मशवरा लेना। अच्छा, एक और चीज़, जब हम किसी से मशवरा भी लेने के लिए जाते हैं तो हमारी सुनने की सलाहियत फुली जो है ना अलर्ट होनी चाहिए, और हमें अगले की बात को प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए। हम बड़ी दफ़ा लोगों से बात करते हैं कि जी मुझे एडवाइस दें, मुझे मशवरा दें, और हम सिर्फ चाह रहे होते हैं कि वो हमारी हाँ में आए, ताकि हमें ये महसूस हो कि हम जो भी फैसला करना चाह रहे हैं या अगर कोई नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं या जो भी चीज़ सोच रहे हैं उसमें हमें सपोर्ट मिल जाए। लेकिन बात तो बड़ी सिंपल है, अगर किसी से आप मशवरा मांग रहे हैं तो फिर उससे मशवरा लेने की आप में हिम्मत भी होनी चाहिए कि जो बात आपने उसको कही है शायद वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको एडवाइस दे कि नहीं नहीं नहीं, ये ना करो, ये कर लो। व्यूअर्स, मैंने भी ज़िंदगी में जो मेजर मिस्टेक्स की हैं ना, वो वही की हैं जिन पे मैंने जाके बात की, कमेंट किया, किसी ने मुझे आगे से घूम के कहा कि ये चीज़ तुम ना करो, ये अच्छी बात नहीं है, मैं झगड़ी, मैं बड़ी डिफेंसिव हुई कि नहीं, क्या मतलब है, क्यों नहीं। फिर अगलों ने अगर तंग आके बात मान ही ली कि अच्छा ठीक है, तो मैंने तो उनकी बात नहीं सुनी ना, मैंने तो डिटाई का मुजाहरा किया। अक्सर लोग, अब तो ये ओपनली मैं कहती हूँ कि भाई जब मेरे से कोई एडवाइस मांगने आता है, कोई मशवरा मांगने आता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि जी मुझसे मशवरा लेना है या हाँ में हाँ करवानी है। अगर तो मशवरा लेना है तो जो बात मैं आपकी बात पूरी गौर से सुनूंगी, फिर आपकी बात सुन के उसे थोड़े 2 लम्हे सोचने के बाद मैं आपको कोई मशवरा दूंगी। बट एक बात बताऊं व्यूअर्स, अगर आप अगले की बात वैसे ही गौर से सुन रहे होते हैं तो आपको 2 लम्हों की ज़रूरत नहीं होती किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि आपने अगले बंदे को उसका ड्यू रिगार्ड, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दी है। और सबसे बड़ा रीज़न हमारा एक बुरा लिसनर बनने का ये है कि हम लोग सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों में अब इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि बड़ी दफ़ा कोई इंसान आपसे बड़ी ही पेनफुल या बड़ी कोई सीक्रेट या कोई बहुत बड़ी बात आपसे डिस्कस कर रहा होता है और आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, आप अपने फ़ोन के साथ, अपने घड़ी के साथ मैकेनिकी कर रहे हैं, आप साथ साथ खाना खा रहे हैं। मतलब देखें, किसी को अगर कि किसी ने इतनी हिम्मत करके आपके पास आके कह ही दिया कि जी मेरी बात सुन ले और मुझे मशवरा दे दें, तो कम से कम उसको इतनी इज्जत तो दे दें कि उसकी बात तरीके से, तमीज़ से सुन लें। और यही बात मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, बच्चे जो है ना वो बागी बड़े आसानी से हो जाते हैं, और इस तरह से कि उन्होंने माँ बाप से बात करने की कोशिश की, एक दफ़ा डांट पिटी, दूसरी दफ़ा डांट पिटी, तीसरी दफ़ा डांट पिटी। जब वो रियलाइज़ करते हैं कि जी पेरेंट्स हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, तो बच्चे भी फिर बागी हो जाते हैं, फिर वो बहुत से गलत कामों में पड़ जाते हैं। सो बच्चों की बात सुनना, पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छे लिसनर्स बने। और अगर माँ बाप का आपस में ताल्लुक़ अच्छा है ना, अगर वो एक दूसरे की बात अच्छी तरीके से सुनते हैं, तहम्मुल से सुनते हैं, और सिर्फ झगड़े और लड़ाई की तरफ नहीं जाते, डिस्कशन की बात करते हैं, और अगर किसी चीज़ पे नहीं भी अग्री करते तो अग्री टू डिसअग्री कर लेते हैं कि भाई हम दोनों की राय फ़र्क है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अग्री करें, लेकिन अब हम दोनों को पता चल रहा है कि दूसरे की राय या दूसरे की सोच किसी भी चीज़ के बारे में क्या है। इसी तरह से जब आपके फिर बच्चे होंगे, उन बच्चों के साथ भी आप इसी ताल्लुक़ को मेंटेन करेंगे तो कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस और बहुत से बड़े मसाइल से इंसान बच जाता है। व्यूअर्स, कम्युनिकेशन इज़ की, और कम्युनिकेशन में सुनना भी है और बोलना भी है। बड़े लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, बड़े अच्छे लिसनर्स होते हैं, लेकिन आगे से बोलते कुछ नहीं है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्योंकि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपने अपनी कोई राय, अपनी कोई बात शेयर करनी है तो ज़रूर बात सुनने के बाद या पहले अपना ओपिनियन ज़रूर स्टेट करें। तो बोलना भी इम्पॉर्टेंट है,
आपका लहजा, आप कैसे किसके साथ डील करते हैं, और फिर अगले की बात सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे साथ शेफ़ कनीज़ फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम कनीज़, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बेटे, सबसे पहले जो मैं बात आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि एज अ चाइल्ड जब आप छोटी थी तो आपकी बात सुनता कौन था? ऑब्वियसली मामा। नहीं, ऑब्वियसली मामा नहीं। जिस तरह मुझे हमजा ने कुछ साल पहले कहा कि मामा मेरी बात सुनती नहीं है, आपसे मैं डांटती रहती हैं। तो वो जो कहते हैं ना दिल की बात करना, और किसी जो इंसान आपकी बात गौर से सुनता है और आपको फिर एडवाइस भी उसे, वो मामा ही है। मामा ही है मेरे लिए, वो मामा ही है। और एक अच्छा सुनने वाला एक यंग इंसान के लिए कितना ज़रूरी है लाइफ में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने मतलब कि ठीक है मामा तो होती है, मतलब उनका तो होता है कि आपने उनको अपने सुनाना है, वो सुनेंगी। फिर आपके कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं या आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड आ जाती है, तो जिसे आप चाहते हैं कि आप हर दिल की बात करें या जिस टाइप की भी आप बात करें, आप उसे ओपनली बात कर सकते हैं, फ्रैंकली बात कर सकते हैं, आप हेजिटेट नहीं करते उनसे बात करते हुए। तो एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल। और मैं आपको बात बताऊं व्यूअर्स, जो लोग अच्छे सुनने वाले नहीं होते ना, वक्त के साथ वो बहुत अकेले हो जाते हैं। मुझे याद है मेरी कनेडा में जब पढ़ती थी तो उस ज़माने में मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त होती थी और हम बहुत क्लोज थे, लेकिन हमारे ताल्लुक़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हर वक्त वो अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज मुझे बताती रहती थी, और जब कभी मैं अपनी बात करने लगती थी तो वो उस बात को भी अपने बारे में बना लेती थी। होते हैं कुछ, जैसे कि वो अपनी कोई प्रॉब्लम बता रही है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है फलां चीज़ करने के, तो मैंने कहा हाँ यार मैं भी बड़ी परेशान हूँ, मुझे पॉकेट मनी मामा ने कहा है कि इस महीने नहीं देंगी क्योंकि मैंने फलां चीज़ की। अच्छा, बात ही नहीं सुनी कि जी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अच्छे भले, तुम्हारा तो घर भी ये है, तुम्हारे पास तो गाड़ी ये है, तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हें क्या पता कि लोगों के क्या मसाइल होते हैं, और फिर शुरू हो गई। अच्छा, ये चीज़ कंटिन्यूअसली होती थी हर मुलाकात पे। जैसे 2.5-3 साल हम बहुत क्लोज थे, 3-4 साल। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये दोस्ती किस किस्म की है, जहाँ पे वो मुझे प्रॉब्लम्स बताती है, मेरे साथ झगड़े करती है, लड़ाइयाँ करती है, मेरे ऊपर चढ़ाई करती रहती है। कभी अगर मैं गलती से कोई बात कह भी दूँ कि यार तुमने ये वाली बात सबके सामने कह दी, मुझे अच्छी नहीं लगी, चीखना, नाराज़गियाँ, रोने, मैं कहती थी भाई अस्सलाम वालेकुम। इवेंचुअली ये वक्त आया कि मैंने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूर कर लिया। देखें, जहाँ जो ताल्लुक गिव एंड टेक का नहीं है, दोस्ती तो वो है जो आप खुद चूज करते हो। बिल्कुल। अगर एक वन वे स्ट्रीट चलती रहती है तो एक वक्त आता है बंदा हाथ उठा लेता है, कहता है जाओ भाई, अगर आपने बेयर मिनिमम भी नहीं करना तो फिर रहने दो। सो हम ताल्लुकात भी अपने लूज़ कर जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, और इवेंचुअली लोग हमारे पास ना बैठते हैं ना हमसे आके बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़ तक आपके ताल्लुक लोगों से रह जाते हैं, और ऐसा इंसान फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सो जहाँ पे बात करना इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। किचन में क्या बन रहा है? आज किचन में बन रहा है चिकन कोफ्ता। वेरी नाइस। वेरी विद अंडाज, विदाउट अंडाज, कैसे? विदाउट अंडा। अच्छा, प्लेन कोफ्ते वाला जस्ट मसाला। अब इसमें आपने अगर बॉइल्ड एग्स भी उबाल के भी डाल देने, आप वो भी डाल सकते हैं। इसको नरगिसी कोफ्ते भी, इसी रेसिपी को नरगिसी कोफ्ते बनाई जा सकती है। चले तो एक प्रॉपर कोफ्ते की प्लेन रेसिपी बता दें, और अगर इन्हीं को नरगिसी कोफ्ते बनाने हो तो वो बता दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि नरगिसी कोफ्ते कैसे बनाते हैं। तो वो दोनों तरीके से बता दो। ठीक है। सो सबसे पहले जो कोफ्ते के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताते हैं। मुर्ग का गोश्त 1 किलो, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग 7 से 8 अदद, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, पुदीना 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। कोफ्ता मसाला के लिए तेल 5 खाने के चम्मच, प्याज 1 कप, दही 1.5 कप, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय खाने का चम्मच, एंड लास्ट पे गार्निशिंग वगैरह पे जो भी आपको पसंद है। मतलब बेसिकली किचन में जो भी पड़ा हुआ है सब डाल दें, जो भी पड़ा हुआ है सारा कुछ देचकी में डाल दो। सो इसका मेथड ये है कि आपने फूड प्रोसेसर में बोनलेस चिकन लेना है। अब बोनलेस चिकन में आपने हाफ़ मीट जो होगा वो थाई का यूज़ करेंगे और हाफ़ ब्रेस्ट का करेंगे। वो इस वजह से अगर सिर्फ ब्रेस्ट की तरफ जाएंगे तो बहुत ड्राई सा कोफ्ता बनेगा, तो वो बैलेंस करने के लिए कि वो आपका कोफ्ता सॉफ्ट भी हो
और वो उसकी शेप स्टेबल भी हो जाए। अगर बिल्कुल थाई की तरफ जाएंगे तो वो स्टेबल ही होगा, आपका कोफ्ता टूट जाएगा, ठीक है। सो फूड प्रोसेसर में मीट ऐड करके जितने भी स्पाइसेस वगैरह आपको बताए गए हैं और जो जो प्याज वगैरह सब कुछ बताया गया, उसको आपने अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने कोफ्तों के अंदर ऑयल डालना है कि बिल्कुल आपके हाथ के साथ चिपके ना जब आप उसको शेप दे रहे होंगे। अगर तो आप उसे फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह मैंने बिल्कुल उसे स्टीम किया हुआ है। आपने कोफ्ते को स्टीम कर लेना है। स्टीम करने से आपकी एक तो शेप नहीं ख़राब होगी जब आप उसे डीफ्रोस्ट करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए भी, क्योंकि उनकी शेप बिल्कुल स्टेबल हो चुकी होगी तो उसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जब मसाले में ऐड करने होंगे उसे फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने के बाद दूसरी तरफ जो मसाला बनाना है उसका मेथड ये है कि ऑयल में प्याज डालेंगे, जितने भी खड़े मसाले हैं वो ऐड करके, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर, दही और अच्छे से ये मसाला रेडी करके जैसे ये ऑयल ऊपर आने लग जाएगा, कोफ्ते आपके ऑलरेडी तैयार होंगे, फ्राइड होंगे, उसको आपने उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट पकाना है कि जो मसाला वगैरह वो कोफ्ते के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और मसाले के अंदर फुल फ्लेवर आ जाए। और गार्निशिंग कर देनी है अदरक से, हरी मिर्चों से और धनिए से, ठीक है। और अगर आप नरगिसी कोफ्ते की बात करेंगे, आपने सेम यही फूड प्रोसेसर में इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद लाइक बॉयल एग यूज़ करना है। बॉयल एग के ऊपर वो जो कोफ्ता होता है, आपने जो उसका मीट है बिल्कुल इसी तरह, मतलब समझ लें इस कोफ्ते के अंदर एक पूरा अंडा होगा, ठीक है, बॉइल्ड एग होगा। बॉइल्ड एग होगा और उसको अगेन आपने फ्राई करके पहले तो बिल्कुल स्टीम करें ताकि उसकी स्टेबल हो जाए शेप। अगर तो आप डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो बाज़ औक़ात कोफ्ता टूट भी जाता है, तो अगर स्टीम कर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर। दैट्स इट। और सेम इंग्रेडिएंट्स आप मटन, बीफ वगैरह के कोफ्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसकी फिर स्मेल चली जाती है इस तरह से, कोई इशू तो नहीं बनता क्योंकि उसको फ्राई तो नहीं कर सकते ना। मेरी एक दोस्त है, वो जब भी बीफ के बनाती है ना कोफ्ते, तो पहले उनको फ्राई कर लेती है, अच्छे से डीप फ्राई कर लेती है, तो अंदर से वो सख्त हो जाते हैं। वो एक और भी मसला है कि हम ना स्टीम करने का यही बेनिफिट है कि वो बट बीफ के कोफ्तों में आपने चर्बी भी तो डालनी है ना, चर्बी नहीं लोग डालते। हाँ, चर्बी भी डालनी है। और स्टीम करने का यही बेनिफिट है कि वो कम से कम 80% चिकन तो समझ लें फुली कुक, चिकन तो पक जाता है ना, लेकिन जो हीक है कोफ्ते, वो जो बीफ मटन की एक वो आती है एक मखसूस, तो वो डबल कुक करने से चला जाएगा, हमारा स्टीम भी हो रहा है, फ्राई भी हो रहा है। सही, समझ आ गई, समझ आ गई, ग्रेट। चले, तो ये रेसिपीज आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है व्यूअर्स। और वही वाली बात है ना, बॉइल्ड एग के ऊपर आप इसको लगा के अगर वही चीज़ कर देते हैं तो वो आपके नरगिसी कोफ्ते बन जाते हैं। अल्टीमेटली नरगिसी कोफ्ता क्या है? इट्स अ कोफ्ता विद एन एग इनसाइड, राइट? एग्जैक्टली। तो वो भी आप बना सकते हैं, बट वो है ना, ये सारी वेरिएशंस है। अब तो लोग कोफ्तों को बना के फ्रीज कर देते हैं, कभी उसके स्पगेटी और मीट बॉल्स बना लेते हैं, तो कभी उसके साथ कोफ्ते बना लेते हैं। तो अगर आप अच्छे से बना के रख लें, थोड़ा सा मसालों का मिकदार जो है वो कम कर लें, मिर्चे, तो आप इसी रेसिपी के साथ स्पगेटी एंड मीट बॉल्स बना सकते हैं। बेसिकली है मीट बॉल्स ही, हमने देसी कुजीन में नाम दिया हुआ है कोफ्ता। तो इस कोफ्ते के नोट पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने आपको कहा था ना कि ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने जा रही है, तो मैंने आज एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया जिनसे एक दफ़ा मेरी कहीं मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे घूम के कहा कि भाई आप मिलाक के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहते वैसे ही, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ। अच्छा, मैंने अपनी राय दी, मैंने उनको बताया कि जी वो कंडेंस्ड मिल्क होता है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ, मिल्क भी है बच्चों के लिए, वो भी यूज़ करती हूँ। उसके अलावा और भी इतने इनके अमेजिंग प्रोडक्ट, देसी घी इनका बड़ा अमेजिंग है, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने खैर उनको कहा कि ये चीज़ें, मैंने कहा आपने पूछा क्यों? कहते जी आई एम द जनरल मैनेजर देयर, मैं अपने कस्टमर्स की राय जानना चाहता हूँ, ये बताए बगैर कि मैं मिलाक के साथ काम करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि लोग एक्चुअली क्या सोचते हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनसे वहाँ पे नहीं सवाल पूछूंगी, मैं उनको मॉर्निंग शो पे बुला के सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि छोटी सी कोई ऑनलाइन बिजनेस है, इतनी बड़ी बिजनेस है और इतने अरसे से चल रही है, और मतलब फूड इंडस्ट्री के ऊपर जो ये हावी हुए हुए हैं, क्यों हुए हुए हैं, ज़रा मैं इनसे जानूँ। तो आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सुल्तान ने, जो लगते तो नहीं हैं कि इतने बड़े हैं कि जनरल मैनेजर हैं, लेकिन हैं जनरल मैनेजर एट मिलाक फूड्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप देखिए मेरी चालाकी, आपने मुझे किसी और जगह पूछा, मैंने आपको
नेशनल टीवी के फोरम पे बुला लिया कि भाई अब मेरे सवालों के आप जवाब जी दें। जी जी बिल्कुल 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 हाजिर। तो मोहम्मद, आप मुझे ये बताइए कि मिलाक फूड्स कब से है और ये काम क्या करते हैं, क्योंकि इट चुको तो आपका कोई प्रोडक्ट निकल आता है, तो ये क्या है क्या? तो जी मिलाक फूड्स के बारे में बस बताता चलूँ तो कि पिछले 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कंपनी को यहाँ पे। ये पाकिस्तानी कंपनी है और मेजरली जो है डेयरी बेस्ड कंपनी है। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो डेयरी से ताल्लुक़ रखती हैं। और यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अक्सर लोग सोचते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स यूएई से हैं या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है क्योंकि उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो ये क्लियर कर दें कि इट इज़ अ पाकिस्तान में बना हुआ प्रोडक्ट, सो सपोर्ट पाकिस्तानी ब्रांड्स, जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो हमारे पास मेजरली जो कैटेगरीज हैं वो पाउडर्ड मिल्क की है, मिल्क डेयरी बेस्ड जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, कंडेंस मिल्क है, देसी घी आपने बताया, वी हैव बटर। भाई हम तो देसी घी के पराठे हर रोज़ खाते हैं सुबह आपके बना के। एंड टू बी ऑनेस्ट, कभी कोई डिज़र्ट बनानी हो, सीक्रेट बता देती हूँ, खीर में, शीर खोरमा में, कोई मैंने डिज़र्ट बनानी हो, हमने बनॉफ़ी पाए बनाना हो, मलाक का कंडेंस्ड मिल्क यूज़ होता है। हमारे घर में कॉन्स्टेंटली कुछ 10-12 कैन पड़े हुए होते हैं स्टोर के अंदर। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हम जो मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो बचपन से उनके दिमाग में कुमेल का एक जायका है, वो आज भी वैसे ही है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं की हमने, वही क्वालिटी वही टेस्ट आज भी आपको मिलेगा जब भी आप प्रोडक्ट मार्केट से लेंगी। तो ये मेजर अच्छा, मैंने कहा। डेयरी प्रोडक्ट्स ही क्यों, ये भी इसके पीछे भी हमें रीज़न बता दें। डेयरी प्रोडक्ट इसलिए कि एक तो दूध सबसे प्योर चीज़ है, उससे पाक चीज़ कोई और है नहीं। मुकम्मल ग़िज़ा है, बिल्कुल मुकम्मल ग़िज़ा है, पाक है, और रोज़मर्रा का जो इस्तेमाल है लोगों का वो दूध का तो डेफिनेटली है ही है। अब दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप दूध से, जैसे हमने कहा, कंडेंस मिल्क दूध से बन रहा है, देसी घी बाय प्रोडक्ट है, दूध का ही बाय प्रोडक्ट है, फिर बटर, अगर हम मक्खन की बात करें वो भी बाय प्रोडक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूध से ही निकलती हैं। और वही वाली बात है ना, जैसे मक्खन, व्यूअर्स, अच्छे क्वालिटी के मक्खन से आपके ग़िज़ायत तो आपकी मुकम्मल होती है और आपको उससे न्यूट्रिशन मिलती है, लेकिन अगर अच्छा मक्खन हो और उसके साथ आप डिफरेंट चीज़ें जैसे तैयार हम करते हैं, बच्चों को नाश्ते में फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ब्रेड पे हम मक्खन लगा के सैंडविच बना दिया, साथ में आपने उनको कोई शेक वेक पिला दिया या कोई ना कोई आपने डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिया। पीडियाट्रिशियंस भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, और आप तो जानते हैं मोहम्मद कि कितने ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो मसाइल फेस कर रहे हैं डिफिशेंसीज़ के। तो आप लोगों के प्रोडक्ट्स पूरे ख़ानदान को टारगेट करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल। लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग जो किसी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का शिकार हैं, उनको जो हम मेडिकेटेड चीज़ें दे रहे होते हैं उससे कई गुना बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप नेचुरल से नेचुरल की तरफ जाएं। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसके अंदर आपने एक वजह फरमाया, आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हड्डियों का भुरभुरापन कितना है, बिल्कुल ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस, ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैल्शियम। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, अभी थोड़े से पहले जो हम देख रहे थे, अपनी गुफ्तगू करते हैं आपस के अंदर, तो देख रहे थे कि एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूनिसेफ के इश्तराक से। उसमें निकल के आया कि 49% चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, उनके अंदर एनीमिया है। एनीमिया होता ही आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। तो ये इसने हमें सोचने में मजबूर किया कि क्योंकि हमारी कंपनी की फ़िलासफ़ी भी है कि न्यूट्रिशन फॉर ऑल, हम कहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम हर किसी को न्यूट्रिशन देते हैं, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की, देखा इसको, और फिर प्रोडक्ट डेवलप किया ग्रो के नाम से, जो हमने रिसेंटली लॉन्च भी किया है, ताकि जो आयरन डेफिशिएंसी और इस तरह की दूसरे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे बच्चों के अंदर है, उनको हम किसी तरीके से हम पूरा कर सकें। क्योंकि देखिए ना व्यूअर्स, स्टंटेड ग्रोथ की प्रॉब्लम, ये जो हम कहते हैं कि बच्चों का कद नहीं निकलता, फिर बच्चे कमज़ोर बहुत होते हैं, बाकायदा हड्डियाँ नज़र आ रही होती है। देखिए, अगर तो बच्चे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरी हो रही हो तो अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर्स के पास लेके जाओ तो विटामिन डी की कमी हुई, अच्छा विटामिन डी की अगर कमी है तो यानी कि कैल्शियम अगर ले भी रहे हैं तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी कॉम्बिनेशन में आपने ये जो मिल्क लॉन्च किया है ग्रो, राइट, जी जी, पाउडर, तो वो उसका बड़ा एक बेनिफिट है। बिल्कुल। और आप एंड देखें व्यूअर्स, वो लोग जो परेशान होते हैं कि फ्रेश दूध ले लेके किस तरह घूमें, अब बच्चों के साथ आपने बाहर भी निकलना होता है, बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने अगर परचेस किया, एक तो बच्चों को कंप्लीट ग़िज़ायत भी देगा, एक कंप्लीट मील के तौर पे आप उसको बच्चे को एक गिलास पिला सकते हैं आराम से।
बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसको मैं और थोड़ी और आजकल के रोशनी तो डालूं, बच्चे इतने तंग करते हैं वैसे ही खाने पीने पिकी ईटर्स होते हैं कि बच्चे। ये वाहिद चीज़ है जो पी लेते हैं बच्चे, दूध और मच्छी जायका का हो, थोड़ा आपने स्ट्रॉबेरी बनाना डाल दिया, अच्छा सा शेक बहुत बना दिया, और भी पिला अच्छा हो दिया। जाता है, फल भी दूध भी सारा कुछ चला गया। बहुत अच्छा होता है। हम आयरन डिफिशिएंसी की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी अगर देखें पाकिस्तान के अंदर, तो इफलास, जो पावर्टी है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अगर हम देखें तो एक मैं सर्वे देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक के सर्वे के हिसाब से कि 39% जो है पीपल आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन। तो इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट एक होना चाहिए जो कि स्टंटिंग जैसा आप कह रही हैं और आयरन डिफिशिएंसी जिस तरीके से है बच्चों के अंदर, उसको किस तरीके से पूरा करें विद एन अफोर्डेबल थिंग। अब देखें ना, रमज़ान की आमद है व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक की इंशाल्लाह। लोग राशन देते हैं, तो जब आप राशन देते हैं तो उसमें अगर आप मिलाक के प्रोडक्ट्स भी डाल देंगे तो मेरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट आप उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव कर देंगे। लोग क्या करते हैं, सवैयाँ डाल देते हैं, उसके अंदर मसाला जात डाल देते हैं, मसाले सवैयाँ इस तरह की चीज़ें तो ईजी, मतलब वो वाली चीज़ें होती हैं जो घर में होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे प्रोडक्ट्स डालें, जैसे आपको पता है कि किसी के घर में बच्चे हैं तो आपने मिलाक का ग्रो का एक पैकेट डाल दिया, आपने मक्खन भी साथ में, आपने देसी घी डाल दिया, जो आप नॉर्मल दूसरे वाले घी देते हैं आपने देसी घी का साथ में एक वो बड़ा वाला डाल दिया। ये चीज़ें एंड दे आर सो अफोर्डेबल, दे आर अफोर्डेबल। हमारी फिलॉसफी यही है। लगते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, जब आप खरीदने के लिए जाएं तो वो बड़े सस्ते हैं, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। बिल्कुल ऐसे ही है। लुक एक्चुअली बड़ी आप लोगों ने उसकी हाई फाई कर दी है ना, लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके ख्याल से बच्चों को हम किस तरीके से, मतलब आप लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी करते भी हैं, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी सीरियसली लेते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या कर रहे हैं CSR के पॉइंट ऑफ व्यू? अगर CSR की बात करें, देखें CSR के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम अपने अपने तरीके से, जैसे एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बिग पिलर फॉर द सोसाइटी, उसके अंदर हमारा जो है एक CSR चल रहा है इस वक्त, लाहौर के अंदर ही चल रहा है वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे तो नहीं, बट स्मॉल एक्शंस मेक बिग डिफरेंसेस। तो हम उस पर काम कर रहे होते हैं और ऐसा नहीं है कि हम उसकी तशहीर भी करें, तो ऐसी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा देखें सारी चीज़ें जो है CSR से नहीं चलती। CSR करने के लिए एक आपको पैसे भी चाहिए, वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट हम करते हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से। अब हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो मार्केट के अंदर, जैसे आपने खुद कहा, हमारे बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने CSR तो कर ही रहे हैं, एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी कंज्यूमर को हमने दिया है, ताकि वो जो एक कमी जो हम देख रहे हैं आवाम के अंदर, जो हमारे बच्चों के अंदर है, वो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस सेंस भी पूरा हो। और हमारी CSR तो नहीं कह सकूंगा मैं इसके ऊपर, बट एक छोटा सा पार्ट है आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। आयरन एंड कैल्शियम आल्सो सर, बिल्कुल, देयर आर अदर न्यूट्रिशन आल्सो, कैल्शियम है, विटामिन ए है, आयरन, विटामिन डी है, डी, ई, एन, मतलब ये प्रोटीन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी देखिए, चीज़ें, ये व्यूअर्स हमारी हड्डियां हैं, हमारा मसल है और हमारी चर्बी है जिस्म में। जो मसल है जो एक्चुअली आपकी हड्डियों को भी प्रोटेक्ट करता है और आपको चलने फिरने मूवमेंट में हेल्प करता है, वो मसल जो है वो प्रोटीन से बनता है। वो ना फैट से बनता है, ना वो रोटी से बनता है, ना वो चावल से बनता है, ना वो चीनी से बनता है। और इसको बनाने का बेहतरीन तरीका दूध और दूध से बनी हुई अज्जा है। बिल्कुल ऐसे, और वो सारे प्रोडक्ट्स मिलाक बनाता है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलाक के ही खरीद लें तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम अ डेयरी पर्सपेक्टिव इन योर होम, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों कोई खरीदे मिलाक के प्रोडक्ट्स वर्सेस योर कंपेटिटर्स? कंपेटिटर्स तो हर जगह होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। बिल्कुल ऐसे ही। कोई ज़्यादा के बेच रहे हैं, कुछ बहुत ही सस्ते बेच रहे हैं कि बंदा कहता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्या है, और फिर क्वालिटी ख़राब होती है, एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं। तो वाई मिलाक? क्वालिटी की आपने बात की, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हम मेंटेन करते हैं, देख क्वालिटी के बारे में हर कोई बहुत सारे जो है अपने टॉल क्लेम करता है। हम क्लेम करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम खुद इस्तेमाल कर सकें। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो हम खुद इस्तेमाल ना करते हो, तो हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड हम ये मेंटेन करते हैं। आप खुद यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट? बिल्कुल, घर वाले सारे बिल्कुल यूज़ करते हैं। मेरे हमारे में जो भी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट घर में यूज़ हो रहा है वो मिलाक के यूज़ हो रहा है। बीट बटर, कंडेंस मिल्क आपने कहा ही है, फिर चाय के लिए टी मिलाक है हमारा। टी मिलाक बड़ा मज़े का है बाय द वे, इतनी क्रीमी और मज़े की चाय हो जाती है बिल्कुल विदाउट द फीलिंग ऑफ हैवीनेस। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे जो हैं, जो ग्रोइंग अप एज के अंदर हमारे बच्चे हैं, अभी हमने ग्रो, जैसे अगर आयरन डेफिशिएंसी तो उसके लिए ग्रो है, उसके अलावा अगर दूसरे जो नॉर्मल हमारे ग्रोइंग अप किड्स या फिर बड़े भी पी रहे हैं, तो मिलाक जो बहुत पुराना नाम है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मिलाक का दूध
हीक से पाक है, तो वो वाकई हीक से पाक होता है, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। फुल क्रीम अगर आप देखें, लोग फुल क्रीम का जायका बहुत पसंद करते हैं लोग, उसके लिए हमारा कुमैल ही एक ब्रांड है जो कि फुल क्रीम मिल्क पाउडर भी दे रहा है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मज़े की बात ये, ख़रीदें क्यों, आपने कहा कि लोग क्यों खरीदें। क्वालिटी की बात हमने कर ली, प्रोडक्ट्स रेंज की बात कर ली, प्राइस जो एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा फैक्टर है। एक चीज़ जो कंपेटिटर 100 रुपये की बेच रहा है वो हम 80 रुपये की बेच रहे हैं। अगर बेच सकते तो क्यों ना बेचो। और अगर हम पाकिस्तानी कंपनी और सपोर्ट कर सकते हैं भाई लोकल, थोड़ी सी प्रॉफिट मार्जिन अपनी कम करके आवाम के लिए भी पॉजिटिव काम कर दिया और अपना भी आपने प्रोडक्ट बिल्कुल बेच ऐसे ही लिया। है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई गेस अल्टीमेटली वही वाली बात है कि मिलाक के प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार इतनी फैंसी पैकिंग है कि बहुत महंगा ना हो, जाएं चेकआउट करें। आपकी एक तो बजट में भी, बल्कि आपके पास सेविंग्स भी आनी शुरू हो जाएंगी इसकी वजह से, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपको क्वालिटी भी मिल रही है और मिकदार भी ज़्यादा मिल रही है तो वाई नॉट। देखिए, हमारे बच्चे ही हमारा सब कुछ होते हैं, हमारा सासा होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। उसी तरह हमारे बुज़ुर्ग हमारे ये एक ख़जाना है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, दे रियली आर। ये हमारा वो ख़जाना है जो हमें गाइडेंस देते हैं, हमारे सर पे सलामत रहें। अब ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं ऑफ पीपल जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो इन दो ग्रुप्स को बहुत ज़रूरत है इन प्रोडक्ट्स की। एंड देन वैसे भी हर दूसरी औरत आयरन डिफिशिएंसी का शिकार है। पहले तो सिर्फ ख़वातीन होती थी, अब बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, मर्दों में आयरन डिफिशिएंसी आनी शुरू हो गई है, फेरिटिन लेवल्स लो हो गए हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलाक के प्रोडक्ट्स को ज़रूर ट्राई करें। ये लोग खुद भी अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आई यूज़ देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग ट्राई करें और अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
जी हाँ व्यूअर्स, ये जो खूबसूरत खूबसूरत मॉडल्स हमारे साथ हैं, पलविशा, अरूज, ईमान, हिजाब एंड नूर फातिमा, इन्होंने पहने हुए हैं नाजिश खान के डिज़ाइंस। एंड आप एक बेहतरीन फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और 8 साल से बल्कि इस फील्ड में काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम। And welcome to the girls. You're beautiful as always and thank you for making the time for the show. भाई सबसे ज्यादा काम तो नाजिश उन्होंने ही करना है। जी, हमने तो बिल्कुल। गप्पे ही लगानी है। आपने तो कर लिया ना जो काम करना था। इसके बाद इनकी एफर्ट अब है। जी, सारे बिल्कुल। इनका एफर्ट है। बिल्कुल ऐसे। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और सहेली मेरी फलक एजाज हमारे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आपने भी नाजिश जी के कपड़े पहने हुए हैं। जी। उनके नहीं, मैं उनके डिजाइन पहने हुए हैं। जी मैंने इनको एक सजेस्ट किया, मैंने कहा ये है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो। लगता है कि मेड फॉर हर। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी, लग रहा है just for you। मैं अपना मतलब जो लेके आई थी वो मैंने पहना, तो इनको लगा कि आप भी मेरा पहने तो यू लुक वेरी नाइस। वही तो बात है ना कि देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही चीज़ होती है ना कि अब सीजन बदल रहा है जी बिल्कुल। और हम लोग हमेशा जब फैशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंटली हम सेमी फॉर्मल और फॉर्मल में चले जाते हैं, लेकिन जो हर रोज़ पहननी है चीज़ वो तो लॉन ही है। बिल्कुल। तो लॉन के ज़ुमरे में नाजिश जी क्या क्या आता है? लॉन में होता है कि आइडियल जैसे पहले था कि 3 पीसेस, शलवार कमीज और दुपट्टा ना, अब है कि 2 और वो पीसेस तीनों काफी। जो होते थे वो लॉन के मटेरियल के लॉन होते के थे। मटेरियल होते शुरू थे। में ब्रांड्स 2-4 होते थे, सिर्फ वही होते थे। और Exactly। उनकी कमीज, दुपट्टा और शलवार तीनों एक ही मटेरियल की होती जी। थी। अब तो हर अब ये है कि मटेरियल शिफॉन दुपट्टे काफी इन है, मुनार दुपट्टे काफी इन है, नेट दुपट्टा और गेंजा। और गैंजा के तो दुपट्टों से मुझे इतनी चिढ़ आती है, वो टिकते ही नहीं है ऊपर। बस जस्ट टू लुक एट के जरा थोड़ा ट्रेंडी सा लुक आ जाए ना, तो ईद पे स्पेशली। हाँ, किचन ईद में तो ऑफ कोर्स आप नहीं जाएंगे, बट ईद पे जैसे होता है ना कि थोड़ा सा फॉर्मल सी लुक आ जाए विद लॉन, तो वो एक पॉइंट पे तो ऑर्गेन्जा। आपको याद है सिल्क के दुपट्टे इतने इन थे कि सूट आपका बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता था, तो इतना फैंसी उसके साथ सिल्क का दुपट्टा होता था कि बंदा कहता था एदे नाल ते दूजा ही सूट बंदा बना लेते हाँ, बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि नेट और गेंजा काफी इन हुए हैं ना, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक आउटफिट को ना डिस्कस कर लें, हाँ, ताकि sure, एक sure। आइडिया हमें मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं आ जाइए जी। आज़िश जी, ताकि हम एक दफ़ा आउटफिट्स। आ जाओ मेरा बेटा। सबसे पहले हम इस आउटफिट, अच्छा आई लव दिस, ये इसको चुनरी कहते हैं चुनरी ना इस style, लुक yeah, जी। को, लेकिन मटेरियल चुनरी वाला नहीं है। इट्स नाइस कंफर्टेबल लॉन, ये- कंफर्टेबल है पहनने में, वेरी कंफर्टेबल एंड एंड 2 कलरफुल। पीस है। 2 पीस या विद दिस ट्राउजर। ट्राउजर पे भी मैंने थोड़ा टच दिया है और शर्ट पे भी कि थोड़ा ईद की लुक आ जाए, और ऑर्गेन्जा इसके साथ दुपट्टा भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस रखा है, जैसे क्लाइंट्स कहते हैं। क्लाइंट कर अपनी लेते हैं। मर्जी से, जी। क्योंकि अब ये भी तो हो गया ना कि यंग गर्ल्स अक्सर डोंट वांट टू वेयर Yes, तीनों प्रिंट्स, exactly, हाँ। दे वांट समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। और Yeah। ये तो आपको पता है वैसे ही सेम प्रिंट टॉप एंड बॉटम का बहुत इन है अभी भी, बिल्कुल। पिछले 2-3 साल से बढ़ा है ना। कॉर्ड्स वाली जो लुक आ रही है, कॉर्ड्स वाली लुक आ जाती है, थोड़ी ट्रेंडी सी लुक हो जाएगी। तो ईद पे हमने इसको किया कि चुनरी के साथ थोड़ा सा हम करें वंडरफुल। कि जरा लोगों को इसी डिफरेंट बात ये होती है ना कि लॉन एटलीस्ट, आ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच। अब लॉन एक ऐसी चीज़ है जो एटलीस्ट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। मैं तो उस दिन ऑनलाइन देख रही थी ना जी, मुझे लिटरली हार्ट अटैक हो गया कि 70,000 रुपए का एक जोड़ा था और मैं उस जोड़े को देख रही थी और मैंने कहा था इसमें 70,000 रुपए वाली क्या चीज़ है, हाँ। बस वो सिर्फ डिजाइनर का अच्छा, हमारे लेबल यहाँ कि बड़े इकोनॉमिकल है। और ये देखिए जैसे कि भी लॉन पे है और एम्ब्रॉयडर्ड है, इसको दुपट्टा मुनार का हमने दे दिया है, सो दैट ईद पे बच्चियाँ ट्रेंडी सी जरा लुक आ जाए इसमें। भाई ईद पे भी। एंड मजे की बात ये है कि आप ये ईद पे और ईद के अलावा भी पहन सकते किसी हैं। बर्थडे पार्टी इसकी में पहन यूज लें, सिर्फ exactly, एक दफा एक की दफा नहीं नहीं है, है, ये बिल्कुल। सिर्फ एक दफा पहनने वाली और चीज पता है जो आप बहुत एक्सपेंसिव लेते हैं वो आपको होता है कि वार्डरोब में एंड पे वो लटका रहा है कि जी वो मैंने किसी स्पेशल ओकेजन होगा तो फिर मैंने पहनना है। तो इसमें यह है कि आप बर्थडे पार्टी पे किसी डिनर पे जा रहे हैं, इजीली यू कैन वेयर इट। लंच, यू नो, यू काउंट, बिकॉज गर्मियों में मोटे कपड़े नहीं पहने जाते क्योंकि वो ब्रीद नहीं करते, तो पसीने चिपक रहे होते हैं बहुत, कंफर्टेबल ही नहीं और फिर रहता। स्मेल भी आ जाती है। इस मटेरियल लॉन मुझे इसलिए पसंद है, कॉटन लॉन वो वाली कैटेगरी, क्योंकि एटलीस्ट अगर कभी हो जाए ऐसे गर्मी में स्वेटिंग वगैरह तो आप उनको धोते हो तो स्मेल निकल जाती है सारी। और गर्मियों में तो आपको पता है ये वाली इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है। थैंक यू बेटे। हाँ जी। अच्छा, ये एक मैंने डिफरेंट सी चीज़ पे काम किया, कैमरिक। दिस इज कैमरिक कॉटन, इट्स नॉट सी थ्रू। थोड़ा सा ये होता है कि जैसे स्लिप के विदाउट आप चाह रहे हो, तो दिस इज कैमरिक कॉटन। इसके साथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा दे के तो एम्ब्रॉयडरी की है ताकि ईद के सेकंड डे भी कुछ
स्टाइलिश सा एक और बात ये कि आप अदरवाइज ये काम पे भी पहन सकते हैं, ये आपका बड़ा प्रैक्टिकल एक आउटफिट है। वर्किंग लेडीज भी इजीली वर्किंग इसको लेडीज कैरी बड़े कर आराम से सकती इसको हैं। पहन हाँ सकती जी, हैं, ऑफिस में मीटिंग है, अदरवाइज भी टू पीस के तौर पे भी पहन सकते हैं, थ्री पीस के तौर पे। एग्जैक्टली, बस ये कीपिंग इन माइंड दिस के हर बंदा कपड़े अच्छा, आई में लव द आके फैक्ट दैट आपने सारे आउटफिट्स ऐसे बनाए कि अगर उनको इंडिपेंडेंट आप टू पीस भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, मेरे पास टू पीस ही होते हैं। होता है ना जैसे वो कि कहते कभी हैं कभी ना, हाँ, दुपट्टा जो है वो कमीज और शलवार को टाई कर रहा होता था, तो अगर आप दुपट्टा ना पहनते तो शलवार मुख्तलिफ रंग की हो रही होती थी और शर्ट, अब क्योंकि एक ही प्रिंट हो गया है तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है, हाँ राइट? जी, ओके, बिल्कुल, नेक्स्ट, exactly ऐसे ही है। वेरी नाइस रोज, यू लुक गॉर्जियस। अच्छा, इसका ये है Little कि Rouge आ हमने, गए। हाँ, इसको भी हमने वही किया कि ऑर्गेन्जा के साथ थ्री पीस एम्ब्रॉयडर्ड स्टाइलिश और जैसे अच्छा, ये बड़ा मजे का, ये जो आपने बटन्स की डिटेलिंग दी है यहाँ पे, ये डिफरेंट करने के लिए आई लव द फैक्ट हाँ। दैट वो है। फिर आपने नीचे जो ट्राउजर दिया है वो जिस तरह आजकल प्लाजो प्लाजो है वो बहुत प्लाजो, खुला नहीं दिया आपने। जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा आप स्टाइलिश माशाल्लाह हमारी जैसे मॉडल्स लुक इसी आ आप जाती है। टॉल भी लगते हो और आप स्लिम भी लगते हो इस किस्म की लुक के साथ ना। एंड द फैक्ट दैट इट्स अच्छा, इसका दुपट्टा किस मटेरियल का? ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड, हाँ जी। और देखिए ना, जो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि दुपट्टे को कैसे कैरी करना है ऑर्गेन्जा का, बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जैसे पल्लू ने किया कि आपने यहाँ Shoulder पे पे एक आपने पिन कर लिया पिन कर इसको ली और और इसको फिर आप hand के ऊपर आप बड़े आराम से फिर इसको ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कैरी कर सकते हैं। आपने यहाँ पिन कर दिया, आराम से ईद है, कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन है, घूमते फिरते रहे। अच्छा, आई लव दिस बाय द वे, थैंक यू। ये बड़ा मजे की एक, और organza ये भी बड़ी इन है लुक के पूरे पूरे बिल्कुल, इतने आजकल। पहले होता था इतनी इतनी किनारी लेस होती थी, अब वो भी कॉन्सेप्ट अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, देखिए ना, ये भी मैंने भी इसी पे किया हुआ है कि ऑर्गेन्जा कट्स के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये भी आपकी कलेक्शन में जी, जी, अवेलेबल मेरी है अपनी ना? collection है। हाँ, मैंने कहा मेरी नजर इस पे थी ज्यादा। आ जाओ मेरे Thank you. बेटा। अब देखिए ना, फॉर यंग गर्ल्स, Yes. कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी, इवन यंग वुमेन, वर्किंग लेडीज, ये बड़ा परफेक्ट है। Very इसके comfortable. साथ आपको प्लेन ब्लैक दुपट्टा ले लिया, जो घर से निकल ही आता है मोस्टली, हर किसी के पास, और हाँ। बाय द वे हर बंदा एक काला, एक सफेद Black और एक और बेज skin। दुपट्टा हाँ जी। रख ले, बिल्कुल लेके ये रख तीन ले। दुपट्टे हैं आपके पास, तीन ट्राउजर्स हैं, तो काफी आपके एक और बात चीजें हो जाती हैं। और क्रश टिश्यू का एक गोल्डन और एक सिल्वर, सिल्वर, जिंदगी इसी आसान तरह हो गोल्डन जाएगी। सिल्वर शूज हैं, तो गोस इजी हो जाता है। अब देखिए ना, इस आउटफिट के साथ मतलब यू डोंट नीड, आई मीन इट्स अ कंप्लीट आउटफिट इन इटसेल्फ। एग्जैक्टली, ब्लैक शूज आपके पास होंगे, हैंडबैग निकल आएगा, तो आप एक फुल माशाल्लाह रेडी हैं। बिल्कुल, एंड द पॉइंट इज यू वांट टू ऐड अ पॉप ऑफ कलर, आपने इसी कलर के शूज पहन लिए, ब्राइट पिंक आपने जूते पहन लिए, अब तो इतनी वेरिएशंस आ गई हैं। एंड द फैक्ट इज फॉर अ यंग पर्सन एंड एन ओल्डर पर्सन, हर एज ग्रुप के लिए सबके लिए परफेक्ट परफेक्ट है। और क्योंकि आई एम ग्लैड कि ये पूरा वो उस तरह से सॉलिड ब्लैक नहीं है, क्योंकि समझ में शाम को तो बंदा काला पहन लेता है, बिल्कुल। दिन में इस तरह का पहना जा सकता है, हाँ, क्योंकि जेट ब्लैक नहीं है ना। जेट ब्लैक नहीं, वेरी नाइस। वो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना जेट ब्लैक ना हो। थैंक यू। सो मैंने सोचा, अच्छा ये भी आप कुछ और भी आउटफिट्स लाई हैं, राइट? जी, जी। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। तो ये जैसे मैंने इस पे जैकॉर्ड पे काम किया है कि जैकॉर्ड बिल्कुल प्लेन था मार्केट में, तो उसको मैंने मुझे थोड़ा पता सा है अच्छा काम क्या लगा, किया। it's soft. सॉफ्ट, इट्स कंफर्टेबल। सारे मेरे होता कपड़े ये- वेरी सॉफ्ट लाइट। मुझे ना पता है जिंदगी की प्रॉब्लम, मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम कपड़ों को ऐसे ऐसे क्यों करती रहती हो, ये मेरी एक फेमस बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे ना कपड़ों को कर रही हो, तुम खींच रही होती हो। आज आपको वजह बता देती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ चुभ रही होती है या इरिटेट कर रही होती है तो मैं ये करती रहती हूँ, मेरी प्रॉब्लम है ये बचपन देखिए से। सारे सॉफ्ट लाइट, इस पे मैंने एम्ब्रॉयडरी टच दिया है कि ईद पे अगर इफ यू वांट लाइट कलर्स, जैसे कि ईद हमारी कंप्लीट आउटफिट है ये। एंड द पॉइंट इज, ये टू पीस है, जी, two piece है। टू पीस है। और आपको पता है, अगेन जैसे मैंने आपको दुपट्टों को कहा, उसी तरह बेज, ब्लैक एंड व्हाइट पैंट्स और ट्राउजर्स बनवा ले, आपका कभी कोई इशू नहीं होएगा, आपके अच्छे 5 साल निकल जाने विदाउट एनी स्ट्रेस। एक ये फ्रॉक में मैंने किया है, जैसे गर्ल्स को होता है जरा ट्रेंडी से फ्रॉक्स हों, तो ये फ्लेरी सा फ्रॉक है, इसके साथ भी ट्राउजर है इसके साथ भी ट्राउजर है, और ये ठीक इस है। पे पट्टी इस पे हमने पट्टी दे से। दी है जी। You see, जिन आई थिंक आपके अच्छा हाँ ये जी। आपको पता है ना, मैड चीजें बहुत पसंद आती हैं, मैड प्रिंट्स, नहीं नहीं, ये भी ऐसी सनफ्लावर है, काइंड ऑफ। सनफ्लावर और माशाल्लाह फंकी कलर्स है। स्प्रिंग में आपको मजा आता है ना, आप ब्राइट ब्राइट कलर्स पहने और आप स्प्रिंग का पार्ट ही बन जाते हैं बिल्कुल। तो इसका भी यही है कि मैंने shirt and इसीलिए तो trouser। पकड़ लिया, मैंने कहा ये तो दिखाएं ना जो Exactly, आप इसको exactly। स्किप करने के चक्करों में नहीं हैं। नहीं, सॉरी, मैं नहीं करने नहीं, दूं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको मैं ये नेक्स्ट एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं। और नजर ये आई एम्ब्रॉयडर्स ना, जैसे कुछ लोगों को होता है कि एम्ब्रॉयडरी ज़रूर हो जी, और जगह जगह हो, तो उस पर भी काम किया हुआ है। नेकलाइन और ये कुर्ता स्टाइल में दिया हुआ है। अच्छा यार, आप ये दोनों पकड़े, मैं जरा एक दफा व्यूअर्स को अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। 3 कमीजें हो गई,
आपने बेज दुपट्टा इसके Yes. साथ भी पहन लिया, इसके साथ भी पहन आपने लिया। इसके साथ भी, ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ बिल्कुल। इसीलिए, और ये भी पहन लिया। बिल्कुल। अब ये एक दुपट्टा दुपट्टा। आपके 3 आउटफिट्स पे चल जाएगा, इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि आप 3 पीस ही जाके खरीदें। एग्जैक्टली। होता ही है ना कि 3 पीस की कॉस्ट ज्यादा होती है, बिल्कुल। और जो बंदा चाहता है कि जी मैं 2-3 मैंने अपने इस गर्मियों में आउटफिट्स बनाने हैं, आप अगर 2 पीसेस ले लेते हैं या अच्छी शर्ट्स भी ले लेते ये हैं। शर्ट है खाली, जैसे सिर्फ जो है। शर्ट है। जी। अब आपने इसके ये- साथ आपका ट्राउजर घर पे निकल आएगा, दुपट्टा देखिए। बेज वही आपका, जैसे आप सिंपल कर सकते हैं। बेज, आपने दोनों व्हाइट पहन लिया या दोनों बेज पहन लिया, इट जस्ट डिपेंड्स ना। ये देखिए लेवेंडर आजकल काफी इन हुआ हुआ है, तो उस पे मैंने काम किया लेकिन ना है। सिंपल कंफर्टेबल क्लोथिंग, अब इस किस्म की चीज़ आप आपने किसी इवेंट पे भी पहन ली और उसके बाद आप घर में भी पहन सकते हैं। एक देखिए घर में भी तो कुछ पहनना है ना, घर में भी और तो घर कुछ में ही पहनना ज्यादातर है। और comfortable प्रॉब्लम और- ये है कि आप डिजाइनर्स, आई एम सॉरी मैं गिले के साथ कहती हूँ, इतने फैंसी कपड़े बना देते हैं, इतने फैंसी कपड़े बना देते हैं कि फिर आपको घर में नहीं पहन सकते। तो जो लॉन हम हर जगह पहनते थे, अब वो लॉन जो है बाहर पहनने वाला अलग है, दोपहर वाला अलग है, रात वाला अलग है, और मतलब घर के अंदर पजामा टी शर्ट पे ही बंदा आ जाता है। और जैसे कि ये भी ये है थोड़ा उन लोगों के लिए जिनको जरा ईद पे ज्यादा फैंसी चाहिए, और ये कैमरिक कॉटन पे है जो इट्स नॉट सी थ्रू, आप कंफर्टेबली आराम से पहन सकते हैं। अब इसके साथ देखिए ना, भी ये आपने किया, इसके साथ आपने पीच नेट का दुपट्टा ले लिया, एग्जैक्टली। इजी। बिल्कुल। इसी ये वो चीज ऐसी लें और बनाएं जो आप बार बार यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अब ये देखें ना ब्लैक एंड व्हाइट कितना आइडियल हाँ जी, है, और polka इसके dots, साथ ये देखिए, इसके साथ ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा है, इसके साथ पहन लें तो जरा थोड़ा सा फैंसी हो जाता है, विदाउट पहन लें तो पोल्का डॉट पोल्का डॉट कंप्लीट के आउटफिट साथ, हो गया। और इसका ट्राउजर भी इसका पोल्का डॉट हाँ, बट आपने अब अगर आपने इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर देना तो ब्लैक प्लेन ट्राउजर ब्लैक पहन लिया और ब्लैक दुपट्टा पहन लिया। एग्जैक्टली। आप चेंज कर करके पहन सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग लेडी ना, तो आपको डेली एक नया टायर चाहिए होता है, तो आप इसको डिफरेंट करके पहन सकते हैं। सो इसी नोट के ऊपर हमने अब ब्रेक की तरफ जाना है, और एक ये और एक sunflower। ब्राइट येलो दिखाते दिखाते हम ब्रेक इसको की देख के तरफ। मुझे जुगन याद आई थी कि ये कलर बहुत ब्राइट सा अच्छा स्प्रिंग कलर है, तो मैंने कहा कि ये आपको जुगन को आएगा पसंद, और यकीनन पसंद, आया। है अच्छा, ना? मैं कहूंगी गर्ल्स आप जरा निकलें और जल्दी से रेडी होएं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो अब हमने आपको वार्डरोब पहनानी है उसकी तैयारी करनी है। लेट्स गो गर्ल्स। मैं कहा हम लड़कियों की ना फटीक लगाते रहते हैं साथ साथ। सो गर्ल्स जब तक जाके तैयार हो रही हैं फॉर द नेक्स्ट फैशन शो, हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जल्दी वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
क्या बात है फलक, और ब्यूटीफुल सॉन्ग फलक, हाउ ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। आजा मेरी जान, आ जाओ। एंड देन ऑफ कोर्स द डिज़ाइंस आर बाय सायरा रिजवान, बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर हैं। और मैंने जैसे ही आउटफिट्स देखे ब्रेक में, मैंने कहा हैं ये कौन सी लॉन है? सायरा ने कहा हौसला करो, समझा दूंगी, टेंशन ना लिया करो इतनी। एंड देन ऑफ कोर्स सायरा के साथ, अस्सलाम वालेकुम सायरा। एंड देन सायरा के साथ हमें ज्वाइन किया है बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट एक्ट्रेस ने, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, मेरा प्यारा सा बच्चा है, और हम जब बुलाते हैं शो पे आती ज़रूर है, ये क्रेडिट हमने इनको ज़रूर देना है। मेमूना दूध हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लुकिंग ब्यूटीफुल। जान, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू आर दी ओनली पर्सन है जो इतनी सादगी में भी हसीन लगती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो मानने वाली बात है, द फैक्ट इज दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई लव अबाउट मेमूना। व्हाई डू यू थिंक हमने जब लॉन और जरा सिंपल चीज़ों की बात की तो मैंने मेमूना को बुलाया? बिकॉज शी इज वन ऑफ दोज पीपल इन द इंडस्ट्री जो नेचुरल ब्यूटी के साथ अपनी खेलती है, ओवर नहीं, वो जो तो ना अपने आप को कुछ और बनाने का कोशिश नहीं करती। हाउ कम यू आर सो माशाल्लाह ब्यूटीफुल? होता नहीं है कि मैं बुक्स बनाऊं अपनी उस किस्म की। नहीं, मेकअप इज टू इनहेंस द ब्यूटी, नॉट टू हाइड द ब्यूटी। थोपना नहीं है, थोपना नहीं है, पेस्ट्री नहीं बनाना खुद को, बस जो चीज़ें जो कमियां हैं, स्पॉट्स नज़र आ गया वो उसको कंसील वगैरह कर लिया, दैट्स इट, इतना काफ़ी होता है। अल्लाह ने जो नेचुरल हुस्न दिया है, नेचुरल बनाया है, वो उससे आपको बेहतर दिखाना हम में से चाहिए। कोई नहीं बना सकता। उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री विद यू एंड दैट्स द वन थिंग दैट। अच्छा, अब जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा मेरे जहन में आता है लॉन, सिंपल क्लोथ्स, या सिंपल से मुराद ये कि रॉ सिल्क एंड यू नो लाइक लॉट्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स एंड ये वो नहीं आता जहन में। लेकिन अब लॉन भी अगले लेवल पे आ गए। गर्मियों की जब बात करते हैं तो गर्मियों में कोई भी और मटेरियल पहनो ब्रीदेबल फैब्रिक के अलावा, जैसे कि आपने पहना हुआ है, तो वो फिर तंग करता है आपको। Exactly. तो अपनी कलेक्शन के बारे में मुझे क्या बताएंगी? हाँ जी, एक्चुअली दिस कलेक्शन इज़ बेसिकली फॉर द रमज़ान एडिट। ये हमने रमज़ान के हवाले से देख के बनाया कि इसमें दुपट्टास हैं, फ्लोई पेस्टल कलर्स हैं, बट इट्स ये सारा मिक्सचर है सारे कपड़ों का, मतलब इट्स नॉट जस्ट लॉन, इसमें स्विस लॉन भी है, जैकार्ड है, लॉन का समर फैब्रिक है, कोरियन इसमें शिफॉन्स हैं, ठीक है, इसमें जैकार्ड है, कॉटन नेट है, अच्छा, खादी कोरियन नेट है शिफॉन क्यों? जी। क्वालिटी बेहतर होती है कोरियन शिफॉन? हाँ, क्योंकि उसकी फॉल ज़रा प्यारी होती है। हाँ, बिकॉज़ एक्चुअली आई फाइंड दैट जो पाकिस्तानी वाला शिफॉन है ना, वो अजीब मुचड़ सा भी जाता है और जी, उसकी- वो ऐसे क्रिंकल्ड होता है तो वो थोड़ा ऐसे स्टिफ वो हो जाता है बीच में। लेकिन जो हमारे इसमें एक तो बड़ा बर आता है, हमारी टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं कि बड़ा बर है, और उसमें फ्लोई ये फ्रॉक्स जैसे अच्छे लगते हैं, तो आपकी स्लीक सी लुक आती है इसमें, फॉल अच्छी होती है कपड़े की। चलिए आउटफिट जरा डिस्कस करते हैं सारा, बिकॉज मुझे यही था कि आप, व्हाट आई लाइक अबाउट योर कलेक्शन, एंड आप भी जो नाज़ कलेक्शन लाई थी, क्या वेरिएशन लेके आए हैं। इट्स नॉट कि मतलब सारों की एक ही लुक है, Exactly, क्योंकि अब क्लाइंटेल बड़ी डिफरेंट हो गई है। एक ही डिजाइनर से माँ ने भी खरीदना है, बेटी ने भी खरीदना है, और नानी ने भी खरीदना है, बिल्कुल, या दादी ने भी अंडर खरीदना है, वन रूफ सब कुछ आप। तो फिर हर बंदे को केटर करे। जी, लाइक और आपने जैसे खुद कहा कि ये सारा सीज़न अब यही चलना है, देखिए तकरीबन 10 मंथ्स तक तकरीबन यही चलेगा, तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा एम्बेलिश भी दिए कि इसी फैब्रिक के अंदर आप यू नो डिनर पे भी जा सकते हैं, यू कैन गो टू अ पार्टी इवन, लेकिन लाइट फैब्रिक्स रखेंगे, पेस्टल कलर्स रखेंगे, और फ्लोई फैब्रिक होगा क्योंकि प्योर है इसमें, तो यू नो और ये देखें ना व्यूअर्स, ये देखें, ये आप अगर आप उसको वहाँ से जी, उठाएं और इसका। उसको ड्रॉप करें, ये देखें, ये देखो, ये देखें व्यूअर्स, इसका कितना प्यारा एक जी, जेंटल सा फॉल है। अम्ब्रेला कट है, साथ हमने लेसेस से एम्बेलिश किया है, और लाइट सा इसमें हैंडवर्क इसको दिया है, ताकि ये आप एक पार्टी के गैदरिंग के लिए पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी बहुत ज़्यादा काम पहने, तो इट्स जस्ट वेरी स्लीक लुक उसको And दे रहा है, simple. शिफॉन दुपट्टे के साथ है। इट्स लवली, इट्स लवली, थैंक यू बेटा। तो यंग पीपल ना Yeah. बहुत ज़्यादा वर्कड काम जो है वो बच्चियों पे नहीं अच्छा लगता, बट इस किस्म का हो जिसके अंदर आपका थोड़ा सा वो बरीजे काइंड ऑफ, वो जो कहते हैं ना मटीरियल, एग्जैक्टली, ये बोरिंग की जो चिकन आ जाता है, बोरिंग है, और उसमें Chicken, एम्ब्रॉयडरी है, एक ऑर्गेन्जा इंसर्ट्स हैं साथ, और थोड़ी सी सीक्वेंस के साथ है, क्योंकि अब ये फेस्टिव लॉन उसमें आ जाता है ना कि आजा मेरा बच्चा जरा सा आगे, हाँ, थैंक यू। डिफरेंट आजकल वही एमलगमेशन है फैब्रिक की, दैट्स नॉट जस्ट वन फैब्रिक, इसके अंदर ही ऑर्गेन्जा है, इसके अंदर ही यू नो लॉन भी है, बोरिंग और एम्ब्रॉयडरी वगैरह सारा कॉम्बिनेशन करके एक आपको फेस्टिव सी लुक देने की कोशिश की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीजन, समर के और देखते वही चीज़ है ना कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परेशानी, बहुत टेंशन भी लेते हैं जी। यार, कि मतलब अब हमने इफ्तारी पे जाना इफ्तारी है, पे जाना है, या बिल्कुल। सहरी पे जाना हाँ जी। है, आगे 50 और इंसान की कमिटमेंट्स और 100 हाँ, चीज़ें होती बिल्कुल। हैं,
बट आप इतने हैवी कपड़े भी नहीं पहन सकते हाँ। क्योंकि अगर आपने किचन में काम कुम करना है जी, जी। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही, बड़ा आइडियल हाँ, मटेरियल तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल नॉन वाले कपड़े भी नहीं पहन सकते जो आप ऐसा लगे कि घर से ऐसे ही उठ के आ गए, थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट होता है हल्का सा जो आपको एक टेक्सचर देता है कि ओके यू आर वेयरिंग समथिंग लग्जरी और एक इवेंट पे जा रहे हो आप। जा रहे हो या घर में भी इवेंट हो, ऐसे कपड़े आपको तंग नहीं करते। जी। आप आराम से घर के काम भी कर सकते हैं, मूवमेंट, बिकॉज इट्स ब्रीदेबल फैब्रिक। हाँ जी। सांस आता है ना आपको इसको पहन के। अगर ब्रीदेबल ना हो तो फिर स्वेटिंग भी होती है और फिर दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और सॉरी डेंटी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी बिल्कुल। डिटेल्स हैं उसमें, यू नो लाइक दिस ऑर्गेन्जा इंसर्ट्स हैं, तो इसके एंड टैसल्स। हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद बाकी तीनों आउटफिट्स और मजीद और आउटफिट्स हमारे पास हैं, उनको भी डिस्कस करना है, किचन में भी नज़र डालनी है और ऑफ कोर्स एक और गाना भी सुनना ज़रूरी हो गया है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक प्यारी सी लड़की, मैं कहने लगी थी लकड़ी, फिर मैंने कहा वहाँ से कोफ्ता उड़ता हुआ आएगा मेरे ऊपर। मेरी छोटी सी गुड़िया ने क्या बनाया किचन में आज? चिकन मसाला कोफ्ता। आप प्यारी सी माँ बिल्ली बन के दिखाओ, मैं सदके जाऊँ। बन गई ना, हो गया। चलो जी, अब जल्दी से बाकी आउटफिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं वरना मुझे डांट पिट जानी है। आइए 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 आइए। रोज मैं आपका क्या करूं, क्या करूं मैं आपका, छमियां आती है रोज को। अच्छा जी, सो जी, दिस इज लवली फॉर यंग गर्ल्स। इट्स सच अ लवली आउटफिट फॉर यंग गर्ल्स, इवन ओल्डर, बट द फैक्ट इज आई लव द लिटिल बिट ऑफ कट आउट स्लीव एंड व्हाटएवर। थोड़ा सा अगर आप उस किस्म की लुक देना चाह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ट्रेंडी है बीच में, Trendy है। और लेकिन इसका स्विस लॉन है, बहुत अच्छा प्योर फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा इंसर्ट्स, लॉन्ग Soft लेंथ ना? हमने रखी है, सॉफ्ट शिफॉन दुपट्टास हैं, उसमें भी आर्क का एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो दिस इज अ वेरी समरी टाइप, यू नो, जो अभी आप जैसे हम डिस्कस और करते हैं देखिए ना, lawn हमने में। तो फैशन हाँ के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से कट आउट दिया। हाँ, ऑब्वियसली आप इफ यू आर ये- मेकिंग इट फॉर रमजान, आप हाँ, फुल बाजू बनाएं, full भी अपना कर सकते कट आउट है, हैं। थोड़ा सा बोट नेक बेशक जी, दे दें, जी, जी। बट द पॉइंट इज इन इटसेल्फ मटीरियल, लुक, वो सारी चीज बड़ा मैटर हाँ करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बस देयर आर सम नेकलाइंस व्हिच आर उन्होंने सायरा ट्रेंडिंग के दीस जो डेज। मुझे चीज कंफर्टेबल नजर लगा रही होती है ना, मैं कहती है ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ही अच्छा है। अगला कहता है कि भाई कुछ बाहर फैंसी चीज भी पहननी पड़ती इसके है। मैं स्लीव्स भी दिखाती हूँ, दिखा आप स्लीव्स इसके दिखाएं यहाँ Lovely, पे, हाँ। इसके भी हमने फुल लॉन्ग इसके एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे दी है Very इंसर्ट्स के nice. साथ। सो वाइट और मिल्की लेसेस के अमेलगमेशन से बड़ा प्यारा लग रहा है ये। थैंक You यू। look lovely बेटा, आ जाओ फिर। अच्छा, ये तो प्रॉपर, ये हाँ, ढोलकी पे भी पहन सकते हैं आप, किसी अपने घर में बड़ा इवेंट हो उस पे भी पहन सकते हैं, अपनी बर्थडे पे पहन सकते हैं। ये तो एक ऐसा आउटफिट हाँ, है ये जो थोड़ा सा फेस्टिव है, ये इन्होंने चूज किया, शी चूज टू वेयर दिस, लेकिन इसमें थोड़ा सा शीशे का भी काम है, कलर लाइट हमने रखा है, लेकिन इसके साथ जैकार्ड, ऑर्गेन्जा इंसर्ट्स सारे, ये थोड़ा फॉर्मल है, ठीक है आप, लेकिन समर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समर कलेक्शन में एंड बाय द वे आप इसको टू पीस के तौर पे भी पहन सकते जी, हैं। जी, इफ यू जी। वांट टू जस्ट स्लाइटली मेक इट लेस फैंसी तो हाँ, टू पीस पे पहन जी, सकते। बिल्कुल आ जाओ फाइनली। अच्छा, दिस इज अ लवली सूट, ये मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप एंजॉय करता है इस किस्म का डिजाइन। हाँ जी, ये भी And कलीदार, solid colours हाँ, वैसे भी। जी, कलीदार में कॉटन नेट में है और साथ इसके ऑर्गेन्जा दुपट्टा है। हमने इसमें शिमर के लिए थोड़ा सा जस्ट अ ग्लैम, टच ऑफ ग्लैम, तो Amazing, ये हमने ये इसमें सीक्वेंस भी एम्ब्रॉयडरी साथ करवाई है। वंडरफुल, द डिजाइन्स आर लवली, वी हैव सम मोर डिजाइन्स ओवर हियर, बट वक्त का मुकाबला सख्त होता है। आ जाओ सायरा। सो फाइनली मैडम, आपसे के लिए सवाल आया है अवाम का। अवाम जानना चाहती है कि मेमूना मैडम आजकल कर क्या रही हैं, मसरूफियत क्या है और किधर किधर हम आपको जल्द देखने वाले हैं, यानी कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स में? आप मुझे जियो निजी चैनल्स पे देखेंगे। हाँ, मेरा बहुत जल्द ड्रामा सीरियल आने वाला है हासिल, और फिल्म रिलीज़ होने वाली है इंशाल्लाह अर्ली समर्स में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है अभी, और इंशाल्लाह आगे और देखने आपकी को जल्द मिलता रहेगा। रवानगी है एक और शहर के लिए, पाकिस्तान के। मैं जी, इसलिए बता बिल्कुल। नहीं रही क्योंकि लोग उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं, बट आज ही इन्होंने अब ये शो करेंगी, एक दो उनके और काम है और फिर उन्हें निकल जाना है एक और सिटी के लिए। Yes. तो कॉन्स्टेंटली पाँव में पहिए लगे हुए हैं। पाँव में पहिए लगे मजा हैं। आ रहा है मेमूना? हर जगह ट्रैवल नो बट इंजॉय कर रही है। यस, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किया है अपनी फिल्म में, और लंदन एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। हाउ वंडरफुल। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम सारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हम अपने अपने कामों में ये काम इसलिए करें क्योंकि हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। वेदर यू आर डिज़ाइनर्स, वेदर यू आर अ सिंगर,
whether you're an actor, model, anchor, whether you're an anchor or an actor, whether you're models, actors, anchors, whatever the fields that you guys are interested in, उसके साथ साथ, and then as a chef, ये सारी जो औरतें, खवातीन, बच्चियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये सारे के सारे जो हैं अपने पैशन को परसू कर रहे हैं। तो कौन कहता है कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते? 100% बना सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ऑफ कोर्स सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, और फोकस। आप जैसे ही घर से कदम निकालते हैं ना, तो देयर यू हैव टू फेस चैलेंजेस। तो बहुत रिजिलियंट होना पड़ता है हमें, लेडीज़ को स्पेशली। जब हम काम करने जाते हैं, अपना पैशन ही परसू करना है, तो आपने चैलेंजेस, और दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखिए ना, चैलेंजेस तो आप फेस करें, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं जो आप बहुत इंजॉय करते हैं, जो आपका पैशन है, तो फिर वो चैलेंजेस इतने ज़्यादा बुरे नहीं लगते। आई बिलीव कि जो काम आप करें वो अच्छे तरीके से करें, वरना ना करें। तो आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग, और मेरे काम में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, और मतलब मेरा इंटरेस्ट भी इसी में ही था, और इस काम को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करके कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। There you go viewers. So आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टिप्स ऑन अपकमिंग समर, रमज़ान, फैशन, मतलब क्या आप कर सकते हैं, लुक्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड देन ऑफ कोर्स मैमूना, जब हमारे हाथ लगती है तो हम पकड़ के दबोच के हम बैठ जाते हैं। थैंक्स टू यू स्पेशल कि आपने हमें मौका दिया और हम सब आपसे मिले। सो नाइस ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन फलक जी जो इस तरह चुप करके बैठी हुई है ना, गाना सुने बगैर नहीं हम आपको भेजेंगे। माना कि आप बड़ी खूबसूरत मॉडल एक्ट्रेस टाइप लग रही हैं, लेकिन आ जाएं अपने काम पे, और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत शुक्रिया, स्पेशली हमारी मॉडल्स का, जिनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। आई लव यू गाइज बेटा, एंड यू आर ऑल सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। सो ओवर टू यू फलक।